श्री कृष्ण भगवद्गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 3। श्री भगवान उवाच अक्षरा ब्रह्मा परमा स्वाध्याय अध्यात्मच्युते भूताश्रय बोधाकरा विसर्ग कर्म संन्याति। इसका अर्थ श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और पराप्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों को सत्ता को प्रकट करने का त्याग धर्म कहा जाता है। व्याख्या। परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द पिंडम वेद प्रकृति आदि वाचक भी आए, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेष देने से यह शब्द सर्वोपरि है, सच्चिदानंद घनंद है, अविनाशी है, निर्गुण नागा परमात्मा का वाचक है। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग ही अध्यात्म है और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव होने का है। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थार्थ होनापन है वह उन्हें से प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थार्थ त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की एक क्रिया अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक बहुत से रूपों को हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान को पूर्व तक संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है जिसे प्राणियों की कर्म परंपरा चलती आ रही है। कारण है कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, परंतु इसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय में आया है कि परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीर के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के साथ प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं उन शरीरों की उत्पत्ति प्रकृति होते हैं, उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश में संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से होते हैं। क्षेत्र का विशेष संयोग से स्थूल शरीर धारण ही करने के लिए भगवान का संकल्प विशेष संबंध स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प में होने वाले भगवान का कोई अभिमान नहीं है, परंतु जीवों के जन्म जन्मों तक के क्रम संसार है। महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान का संकल्प होता है कि मैं एक ही बहुतमय रूपों से हो जाऊँ। यह संकल्प होता है। मनुष्य के मात्र विहित तो निषेध जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चली जाती है। परिशिष्ट बात यहाँ पर प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति चाहे स्वभाव हो एक ही बात है। प्रकृति अर्थात जीव अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश बताया। स्वभाव धाव का दूसरा तात्पर्य है कि बालक जवानी और वृद्धावस्था में जागृत स्वप्न और 84 लाख योनि सर्प और प्रलय में महासर्ग और प्रलयों में भी जीव का कभी अभाव नहीं होता अर्थात इनका भाव सदा विद्यमान रहता है। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि जिसमें अपनी स्थिरता का त्याग है। कारण है कि तत्व स्थिर है। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है जिससे कर्मों की परंपरा चली है। कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं। पहला सृष्टि की रचना, दूसरा क्रिया मात्र जो फलनजनक नहीं होती है, तीसरा पुण्य पाप जो फलजनक होते हैं। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में कर्म ही है। भगवान ने कहा है कि उस सृष्टि की रचना का कर्ता होने पर मुझे अव्यय परमेश्वर तू अकर्ता जान। और यह श्लोक ही समाप्त।